क्या आप जानते हैं कि हमारे शरीर का वो कौन-सा विटामिन है जिसे सनशाइन विटामिन कहा जाता है? या फिर वो कौन-सी बीमारी है जिसमें इंसान को पानी से भी डर लगता है? अगर आपको इन सवालों के जवाब नहीं पता तो फ़िक्र मत कीजिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही 40 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को जानेंगे जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल एमसीडी स्टार्स पर। हम सिर्फ सही उत्तर ही नहीं जानेंगे, बल्कि हर क्वेश्चन के साथ मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी बताऊँगा, ताकि आपकी तैयारी एकदम पक्की हो जाए, आपसे एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की धमाकेदार क्लास। क्वेश्चन नंबर 1, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ डेफिशिएंसी डिसीज़ेज़? यानी इनमें से कौन-सा एक कमी से होने वाला रोग है? यहाँ पे आपको 4 रोग दे रखे हैं, तो कौन-सा एक कमी से होने वाला रोग है, यानी किसी चीज़ की कमी से होने वाला रोग? तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, स्कर्वी। जो स्कर्वी होता है इसमें मसूड़ों से खून आता है और ये किसकी कमी से होता है? तो इसके लिए हम याद रखेंगे विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच विटामिन इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम सनलाइट? यानी सूरज की रोशनी से हमें कौन-सा विटामिन प्राप्त होता है? तो आपका सही आंसर क्या होगा इन 4 ऑप्शनों में से? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन डी हमें सूरज की रोशनी से प्राप्त होता है। और जो विटामिन डी है इसको हम क्या बोल देते हैं? इसको हम बोल देते हैं सनशाइन विटामिन। ये आप याद रखना, इसको सनशाइन विटामिन भी कह देते हैं, जो कि सूरज की रोशनी से, धूप से हमें मिलता है और हमारी बॉडी से खुद बना लेती है। क्वेश्चन नंबर 3, मलेरिया इज सेपरेट बाय व्हिच इंसेक्ट? यानी मलेरिया किस कीट द्वारा फैलता है? तो आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो यानी मादा एनाफ्लीज के द्वारा मलेरिया फैलता है। यह मच्छर प्लाज्मोडियम परजीवी को शरीर में फैला देता है। इसके अलावा आपको एक बात बताऊं, जो मेल एनाफ्लीज होता है वो काटते नहीं है, बल्कि वो फूलों के रस से अपनी भूख प्यास बुझा लेते हैं, वो फूलों का रस पीते हैं। बाकी जो काटती हैं, जो मलेरिया फैलाती हैं, वो फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो है। क्वेश्चन नंबर 4, आयोडीन डेफिशिएंसी कॉजेज व्हिच डिसीजेज? यानी आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, आपको ये बताना है। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा गोइटर यानी घेंगा। ठीक है, गोइटर यानी घेंगा जो कि गले में एक रोग हो जाता है, वो आयोडीन की कमी से होता है, इसे हम याद रख सकते हैं। और जो आयोडीन मुख्य रूप से समुद्र भोजन और नमक से मिलता है, जो सी फूड्स होती है उससे, और जो भोजन में जो नमक डालते हैं उससे हमें आयोडीन प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 5, विच न्यूट्रिएंट इज नोन एज बॉडी बिल्डिंग फूड? यानी किस पोषक तत्व को शरीर बनाने वाला भोजन कहा जाता है? इन चारों में से कौन सा पोषक तत्व है, न्यूट्रिएंट है, जो बॉडी बिल्डिंग फूड कहलाता है? तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। और दूध और दालें, इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है। क्वेश्चन नंबर 6, लैक ऑफ आयरन इन द बॉडी लीड्स टू? यानी शरीर में लोहे की कमी से क्या होता है, आपको ये बताना है। अगर शरीर में आयरन की कमी हो जाए तो क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एनीमिया, यानी खून की कमी हो जाती है। ये याद रखिएगा, जो आयरन की कमी के कारण जो खून होता है, हमारा ब्लड होता है, उसमें हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। और हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए हम पालक, गुड़ वगैरह खा सकते हैं, जिससे हमारा हीमोग्लोबिन बढ़ जाए और हमारी बॉडी में आयरन की मात्रा बढ़ जाए। क्वेश्चन नंबर 7, विच डिसीजेज इज कॉज्ड बाय ड्रिंकिंग कंटेमिनेटेड वाटर? यानी दूषित पानी पीने से कौन सी बीमारी होती है, आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ए, कोलेरा यानी हैजा हो जाता है। ये गंदे पानी और बैक्टीरिया के कारण होता है, और जब पानी को उबाल लेते हैं तो इससे हम बच सकते हैं, पानी साफ हो जाता है, बैक्टीरिया आपका मर जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, विटामिन ए डिफिशियंसी अफेक्ट विच पार्ट ऑफ द बॉडी? यानी विटामिन ए की कमी शरीर के किस अंग हिस्से को प्रभावित करती है, आपसे पूछ रखा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, आईज यानी आंखों को ये क्या प्रभावित करती हैं? विटामिन ए की कमी हमें क्या रही, आंखों को प्रभावित करती हैं। और होता क्या है इसमें, इसमें एक रोग होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं रतौंधी। क्या बोलते हैं? रतौंधी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, अंधेरे में, रात में थोड़ा कम दिखाई देता है, विटामिन ए की कमी से अगर शरीर में हो जाए, नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं। और विटामिन ए, ठीक है, गाजर वगैरह में विटामिन भरपूर मात्रा में होता है। आपसे भी पूछ सकता है विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्या है, वो क्या? गाजर है। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ दीज इज अ सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स? यानी इसमें से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है, यानी सोर्स है, आपसे पूछ रखा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइस यानी चावल। चावल में भरपूर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होते हैं, और कार्ब्स हमारे बॉडी को एनर्जी देता है। अभी याद रखना, ऊर्जा देने का काम कौन करता है बॉडी को? कार्बोहाइड्रेट करता है। और प्रोटीन क्या करता है? बॉडी को बिल्ड करता है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ओआरएस? यानी ओआरएस का पूर्ण रूप क्या है, आपसे पूछ रखा है ओआरएस की फुल फॉर्म क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन।
यह क्या होता है कि जो दस्त लगता है, जो डायरिया होता है, उसमें पानी की कमी को दूर करता है और इसे घर में हम बना सकते हैं। आपसे एग्ज़ाम में पूछता भी हो रहा है, कई बार आपने बना के पिया भी होगा। इसमें क्या होता है कि चीनी का, ठीक है, चीनी और नमक का पानी का घोल बनाया जाता है और वो ओआरएस बन जाता है, जिसमें हमारी जो बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, उसको वो पूरा करता है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हिच मॉस्किटो स्प्रेड डेंगू, यानी डेंगू को कौन-सा मच्छर फैलाता है, आपसे ये पूछ रखा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डेंगू को कौन-सा मच्छर फैलाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, एंडीज़। एंडीज़ मच्छर डेंगू को फैलाता है और यह मच्छर दिन के समय में काटते हैं। ध्यान रखना, ये मच्छर कब काटता है आपका? दिन के समय में काटता है और इसे टाइगर मॉस्किटो भी कहा जाता है क्योंकि इसके शरीर पर धारियाँ होती हैं। इसके शरीर पर टाइगर की तरह ऐसे लाइनें होती हैं। इसको टाइगर मॉस्किटो भी बोलते हैं। किसको? एंडीज मच्छर को। ठीक है, ध्यान रखना, एग्जाम में पूछ सकता है कि भाई टाइगर मॉस्किटो कौन सा मॉस्किटो है, तो वो एंडीज मॉस्किटो टाइगर मॉस्किटो है। क्वेश्चन नंबर 12, वैक्सीनेशन इज यूज टू प्रिवेंट, यानी टीकाकरण का उपयोग किसे रोकने के लिए किया जाता है। आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, अपना आंसर बताइए इन चार ऑप्शनों में से क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इन्फेक्टियस डिसीजेज, यानी संक्रामक रोग को रोकने के लिए टीकाकरण किया जाता है, जो कि हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा देता है। क्वेश्चन नंबर 13, विच विटामिन हेल्प्स इन ब्लड क्लॉथिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। यानी कभी हमें चोट लग जाती है तो चोट लगने के बाद कुछ टाइम बाद हमारा खून बंद हो जाता है, वहाँ पे ब्लड क्लॉथिंग हो जाती है। अगर ब्लड क्लॉथिंग ना हो तो मतलब आपके अंदर कौन सी विटामिन की कमी, ये पूछा गया है। चोट लग जाए और खून बंद ना हो, तो बच्चों इसका सही आंसर क्या होगा? विटामिन के ब्लड क्लॉथिंग में इंपॉर्टेंट विटामिन है। यह चोट लगने पर खून को बहने से रोकता है और इसी कमी से क्या होता है कि मामूली भी चोट लग जाती है तो खून बहता ही रहता है। क्वेश्चन नंबर 14, सिट्रस फ्रूट्स यानी लाइक आपका लेमन ऑरेंज आर रिच इन, यानी खट्टे फल में प्रचुर मात्रा में क्या होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो बच्चों, जितने भी खट्टे फल हैं उनमें प्रचुर मात्रा में क्या होता है? तो उसमें विटामिन सी होता है प्रचुर मात्रा में, जो कि हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। ये ध्यान रखना, विटामिन सी क्या करता है? हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। और आंवला हो गया, आंवला वगैरह में सबसे ज्यादा विटामिन सी होता है। ध्यान रखना, विटामिन सी का जो नेचुरल स्रोत है वो सबसे ज्यादा क्या है? आंवला है। और बाकी जितने भी खट्टे फल होते हैं उसमें विटामिन सी होता ही है। क्वेश्चन नंबर 15, बेरी बेरी इज कॉज्ड बाय द डिफिशिएंसी ऑफ, यानी जो बेरी बेरी है, जो रोग है, वो किसकी कमी से होता है? किस विटामिन की कमी से होता है? आपसे ये पूछ रखा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताएं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन बी 1 की कमी से क्या बेरी बेरी रोग हो जाता है। और इसमें होता क्या है, जो हमारी मसल्स होती हैं और जो हमारी नसें होती हैं वो कमजोर हो जाती हैं। और इसका ये होता क्यों है? जो पॉलिश किए हुए चावल हम ज्यादा खाते हैं ना, तो इसकी कमी हो जाती है हमारे शरीर में विटामिन बी 1 की। क्वेश्चन नंबर 16, विच टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट टाइफाइड, यानी टाइफाइड का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? यानी किसी इंसान को अगर टाइफाइड है तो इन चारों में से हम कौन सा टेस्ट करवाएंगे? तो बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएगा विडाल टेस्ट करवाया जाएगा, जिससे आपका ब्लड का सैंपल लिया जाएगा और आपके अंदर टाइफाइड है या नहीं है इसकी पुष्टि की जाएगी। और टाइफाइड जो होता है वो जो दूषित पानी होता है और दूषित भोजन से फैलता है और ये फैलने वाला बुखार होता है। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट शुड वी डू टू कीप आवर टीथ हेल्दी, यानी आपके जो दांत हैं वो हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, आराम से पढ़िए। जितने भी क्वेश्चन आप करते हो वीडियो को एक बार रोक लिया करो, अपना आंसर खुद से दिया करो मेरे बताने से पहले। इससे आपको पता लग जाएगा आपका स्कोर कितना है और नंबर डाल के लिखा करो। अपनी कॉपी में ऐसे नंबर डाल लिया करो, 1 2 3 4 5 ऐसे करके। और मेरे आंसर देने से पहले आप अपने आंसर लगाओ, ए बी सी डी जो भी आपके आंसर आ रहे हैं, फिर साथ साथ चेक करो कि कितने सही हैं कितने गलत हैं। और अपना स्कोर भी बता दिया करो ताकि मुझे पता लगे कि आपका तैयारी कितनी चल रही है, कैसी चल रही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हमें अपने जो दांत हेल्दी रखने के लिए क्या करना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रश ट्वाइस डे, यानी दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, एक बार सुबह और एक बार शाम को। जब रात को जब हम खाना खा लेते हैं तब तो बिल्कुल जरूर ब्रश करना चाहिए खाना खाने के बाद। क्वेश्चन नंबर 18, कैल्शियम इज इम्पोर्टेंट फॉर, यानी जो कैल्शियम है किसके लिए महत्वपूर्ण है? आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, तो कैल्शियम किस चीज के लिए महत्वपूर्ण है ये पूछ रखा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ, यानी मजबूत हड्डियों और दांतों के लिए कैल्शियम बहुत जरूरी है, ये याद रखिएगा। और जो विटामिन डी के बिना शरीर कैल्शियम सोख नहीं सकता। नंबर 19, विच डिसीजेज इज सेपरेट बाय हाउस फ्लाइज, यानी घरेलू मक्खियों द्वारा कौन सी बीमारी फैलती है, ये आपसे पूछ रखा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? टाइफाइड। मैंने बताया था ना, दूषित खाने और दूषित पानी से क्या टाइफाइड हो जाता है। और टाइफाइड में आपका विडाल टेस्ट होता है, ब्लड का टेस्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 20, रफेज हेल्प्स इन, यानी रफेज किस में मदद करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इजी डाइजेशन एंड बॉल मोमेंट्स, यानी पाचन और मल त्याग करने में ये मदद करता है। साबुत अनाज और जो फल सब्जियां इसके अच्छे स्रोत हैं। क्वेश्चन नंबर 21,
कम्युनिकेबल डिसीजेज आर स्प्रेड थ्रू, यानी संक्रामक रोग किसके माध्यम से फैलते हैं, ये आपसे पूछ रखा है। तो इसका आंसर हो जाएगा जैसे एयर एंड वाटर कॉन्टैक्ट्स या इंसेक्ट्स और ऑल ऑफ द अबव। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। जो होते हैं संक्रामक रोग होते हैं, इन्हें कम्युनिकेबल डिसीजेज कहते हैं क्योंकि ये एक दूसरे से फैलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, पल्स इज अ रिच सोर्स ऑफ, यानी दालें किसका समृद्ध स्रोत है। तो दालें में सबसे ज़्यादा क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन्स होता है। और ये हमारे बॉडी की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रोटीन, और सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है, सोयाबीन हमें खानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23, नाइट ब्लाइंडनेस मीन्स, यानी रतौंधी का क्या अर्थ है। नाइट ब्लाइंडनेस में क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कांट सी इन डार्क, यानी अंधेरे या कम रोशनी में ना देख पाना ही क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है। और किसकी कमी से होता है, मैंने बताया था अभी, ये विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस हमें रोग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ दीज इज अ बैलेंस डाइट, यानी इसमें से कौन सा संतुलित आहार है। आपको ये बताना है इन चारों में से कौन सा आपकी बैलेंस डाइट है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मील कंटेनिंग ऑल न्यूट्रिएंट्स, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। यानी हमारे भोजन में सारी चीज़ें होनी चाहिए, उसमें कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए, फैट भी होना चाहिए, प्रोटीन भी होना चाहिए, विटामिन भी होना चाहिए। इसी को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस डाइट बोलते हैं। केवल दूध नहीं होने, उसमें क्या दे रखा है आपको, केवल दूध, तो गलत हो जाएगा। सिर्फ दूध से हमें नहीं मिलता, उससे हमें प्रोटीन मिल जाएगा, है ना, फैट मिल जाएगा। और बर्गर पिज्जा तो खाने ही नहीं चाहिए, ठीक है ना। और फ्रूट से क्या आपको विटामिन मिलेंगे, लेकिन आपकी बैलेंस डाइट होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25, बॉइलिंग वाटर इज डन टू, यानी पानी को उबाला क्यों जाता है, आपसे पूछ रखा है। तो इसमें सही आंसर क्या होगा, वीडियो को रोक के अपना आंसर लगाइए। इसका सही आंसर होगा किल जर्म्स, यानी कीटाणुओं को मारने के लिए पानी को उबाला जाता है, जिससे बिल्कुल छोटे छोटे जो बैक्टीरिया वो मर जाते हैं। और पानी को कम से कम 1 मिनट तक आपको उबालते रहना चाहिए, यानी कि एक बॉयल आ जाए तो उसको छोड़ दो, 1 मिनट तक उसको उबलते रहने देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26, रेबीज इज कॉज्ड बाय द बाइट ऑफ, यानी रेबीज किसके काटने से होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा मैड डॉग एंड मंकी, यानी पागल कुत्ते और या पागल बंदर के काटने से क्या हो जाता है, रेबीज हो जाता है। और बिना क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज अ मेल न्यूट्रिशन, यानी कुपोषण क्या है। आपको 4 ऑप्शन दे रखा पूछ रखा है कि मेल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण क्या है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लेक ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स, यानी उचित पोषक तत्वों की कमी। यानी आपके भोजन में न्यूट्रिशन की कमी होगी, कुछ पोषक तत्व नहीं होंगे, तो ये आपको रोग हो सकता है। इसमें क्या 2 टाइप के रोग होते हैं। पहला होता है क्वाशीयोरकर, क्वाशीयोरकर ये आपका, इसमें बच्चे का पेट एकदम से निकल आता है, मोटा-मोटा पेट लगता है। और एक होता है मरासमस, मरासमस में बच्चा बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है, उसकी पसलियाँ भी दिखती हैं, बिल्कुल सूखा-सूखा सा होता है। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑर्गन पंप्स ब्लड इन आवर बॉडी, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। हमारे शरीर में कौन जो होता है जो ब्लड को पंप करता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी, जो हार्ट होता है, जो हृदय होता है हमारे शरीर में, ब्लड को पंप करता है, ये आप याद रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है। और इसके अलावा एक क्वेश्चन और बन जाता है, कई बार एग्जाम में आता है कि हमारा दिल 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 72 बार धड़कता है। जो अडल्ट होता है, ठीक है, उसका 1 मिनट में दिल 72 बार धड़कता है। और जो छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, जो इन्फेंट होते हैं, जो शिशु होते हैं, उनका दिल लगभग 150 बार धड़कता है, बिल्कुल छोटे बच्चे का, ठीक है। लेकिन नॉर्मल इंसान का दिल धड़कता है 1 मिनट में 72 बार। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 29, टू प्रिवेंट मलेरिया वी शुड, यानी मलेरिया से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नॉट लेट वाटर स्टेगनेट, यानी पानी जमा नहीं होने देना चाहिए कहीं पे भी। अगर पानी जमा होगा तो मच्छर पैदा होंगे, मलेरिया आपका फैलेगा। क्वेश्चन नंबर 30, पाश्चराइजेशन इज रिलेटेड टू, यानी पाश्चुरीकरण किससे संबंधित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये मिल्क से संबंधित है। इसमें क्या होता है कि दूध को गर्म करके कीटाणुओं को मार दिया जाता है। और आपसे पूछ सकता है जो पाश्चराइजेशन है इसकी खोज किसने करी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा लुईस पाश्चर, ठीक है, इन्हें इसकी खोज की थी। ये भी एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 31, ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी अफेक्ट्स विच ऑर्गन, यानी टीबी हमारे शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा फेफड़े, यानी लंग्स को प्रभावित करता है। और टीबी में क्या होता है कि एक दवाई का कोर्स चलता है, उसको बोलते हैं डोट्स, ठीक है, डोट्स नाम की दवाई का कोर्स चलता है, जिससे टीबी से आदमी को राहत मिलती है, टीबी से दूर हो जाता है। और ये बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है, जो कि हमारे लंग्स को यानी फेफड़ों को नुकसान पहुंचाती है। क्वेश्चन नंबर 32, ओबेसिटी इज कॉज्ड बाय ईटिंग टू मच, यानी जो मोटापा क्या ज्यादा खाने से होता है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, फैटी फूड्स एंड जंक फूड ये खाने से। क्वेश्चन नंबर 33, विच मिनरल इज नीडेड टू फॉर रेड ब्लड सेल्स, यानी लाल रक्त कोशिकाओं के लिए कौन सा खनिज आवश्यक होता है। ठीक है भाई, रेड ब्लड सेल के लिए कौन सा मिनरल हमारा आवश्यक होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, आयरन, ठीक है ना। आयरन हमारे शरीर में क्या होता है, हीमोग्लोबिन
को बढ़ाता है जो ज़रूरी है और हीमोग्लोबिन ही पूरे शरीर में ऑक्सीजन को ले जाने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 34 हैंड वॉशिंग शुड बी डन फॉर एट लीस्ट यानी हाथ कम से कम कितने देर धोने चाहिए हमें? इसका सही आंसर बच्चों क्या होगा? हाथ हमें कम से कम हमें 20 सेकंड धोना चाहिए। इससे ज़्यादा समय लगा लो कोई दिक्कत नहीं है, लगभग 30 सेकंड धो लो लेकिन कम से कम हमारा 20 सेकंड तक तो हाथ धोने चाहिए जिससे हमारे हाथ में जो कीटाणु लगे हैं वो सारे हट जाएँ। और हाथ धोते समय जो है ना नाखून और उँगलियों के बीच में भी सफाई करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 35 ग्रीन डस्टबिन्स आर यूज्ड फॉर यानी हरे कूड़ेदान का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी किचन या वेट वेस्ट यानी गीले कचरे के लिए हरे कूड़ेदान का उपयोग होता है। इसके अलावा जो नीला कूड़ेदान होता है उसमें हम प्लास्टिक की बोतल और सूखा कचरा हम डालते हैं। मोस्टली घरों में 2 कूड़ेदान होने चाहिए, एक नीला और एक हरा कूड़ेदान। और स्कूल वगैरह में मैंने देखा होगा 2 कूड़ेदान ज़रूर होते हैं, एक नीला होता है और एक हरा होता है। तो हरे वाले में जैसे मान लो कोई आपका खाना बच गया हो, कुछ भी बच गया हो, आपका छिलका हो केले का तो उसके अंदर डालना चाहिए हमें। और हरे वाले में कोई प्लास्टिक हो, है ना, कोई सूखा कचरा हो तो उसमें डालना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 36 एनीमिया पेशेंट्स शुड ईट मोर यानी जिसको एनीमिया हो जाता है उसको अधिक क्या खाना चाहिए आपसे पूछ रखा है। तो बच्चों उसको ज़्यादा क्या खाना चाहिए? जैगरी यानी गुड एंड ग्रीन लीफली वेजिटेबल्स, ठीक है, हरे पत्तेदार सब्जियाँ खानी चाहिए जिससे उसके अंदर आयरन की मात्रा बढ़े और वो एनीमिया दूर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 37 विच विटामिन इज इजीली डिसॉल्व्ड बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग यानी खाना पकाने के दौरान कौन सा विटामिन गर्मी से आसानी से नष्ट हो जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन सी गर्मी से नष्ट हो जाता है। यह विटामिन बहुत अधिक सेंसिटिव होता है, ध्यान रखना, और सब्जियों को बहुत ज़्यादा उबालने से उसमें पोषक तत्व भी खत्म हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 स्वच्छ भारत अभियान वाज लॉन्च्ड ऑन यानी स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू किया गया आपसे पूछ रखा है। तो इसका आंसर क्या होगा? 2 अक्टूबर को यानी गांधी जयंती वाले दिन स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया गया था। और ये किस सन में, किस ईयर में किया गया था? 2014 में किया गया था। उस समय गांधी जी की 145वीं वर्षगांठ यानी एनिवर्सरी पे इसको शुरू किया गया था क्योंकि गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 39 स्मॉल पॉक्स हैज बीन एरेडिकेटेड ग्लोबली बाय यानी चेचक को विश्व स्तर पर किसके द्वारा समाप्त किया गया था? यानी चेचक को कैसे दूर किया गया था? डाइटिंग, वैक्सीनेशन, मैजिक, एक्सरसाइज। तो बच्चों ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, वैक्सीनेशन के द्वारा चेचक को समाप्त किया गया था। और भारत ने 1977 को अपने आप को चेचक यानी स्मॉल पॉक्स फ्री डिक्लेयर कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 40 वी कीप आवर एनवायरमेंट क्लीन वी शुड फॉलो 3 आर्स व्हाट आर दे यानी पर्यावरण को साफ रखने के लिए 3 आर का पालन करना चाहिए, वे क्या हैं? आपको बताना है 3 आर क्या है, 3 आर का मतलब क्या है। तो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं बच्चों, ये वाला आपका क्या रहेगा? होमवर्क रहेगा। देखते हैं कितने बच्चे इसका सही आंसर दे पाते हैं। 3 आर का मतलब क्या है आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। आपको ऑप्शन नहीं लिखने, आपको पूरा आंसर लिखना है। इन 4 में से क्या मतलब होगा 3 आर का। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। अगर चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कि एग्ज़ाम की तैयारी कैसी चल रही है आप ज़रूर बताएं। और मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है सीएमसी एग्ज़ाम के लिए, उस आप प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। वहाँ से आप अपनी तैयारी को और मजबूत बना सकते हैं। उसमें मैंने आपके सारे टॉपिक कराए हैं, करंट अफेयर्स हो, चाहे जीके का टॉपिक हो, चाहे कुछ मैथ्स के चैप्टर हों या रीजनिंग के चैप्टर हों, सभी मैंने चैप्टर वाइज क्लियर करा है, तो आप उनको भी देख सकते हैं। तो बच्चों मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में एक अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय। अच्छे से पढ़ें और मन लगा के पढ़ें और स्वस्थ रहें और खुश रहें।